मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समलंब चतुर्भुज और विषमबाहु चतुर्भुज का परिमाप निकालना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज और विषमबाहु चतुर्भुज कहते किसे हैं। यहाँ हमने दो चतुर्भुज बना के रखे हैं, एक है ABCD और दूसरा है PQRS। अब दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज है और ये विषमबाहु चतुर्भुज है। अब सबसे पहले जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो। अब यहाँ देखिए, इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े हैं। देखिए, ये और ये पहला जोड़ा, ये वाला और ये वाला दूसरा जोड़ा है। तो दोनों जोड़ों में कोई एक जोड़ा अगर समांतर हो तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हैं? समांतर हैं। बराबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समांतर की बात कर रहा हूँ। इनकी लंबाइयाँ कुछ भी हों, लेकिन ये दोनों होने क्या चाहिए? समांतर होने चाहिए। अगर समांतर हैं तो क्या है? यह एक समलंब चतुर्भुज है। या तो ये वाला जोड़ा समांतर हो या तो ये वाला जोड़ा समांतर हो। तो आप जान गए होंगे कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि विषमबाहु चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई असमान हो, यानी बराबर लंबाई की ना हो, तो उसे हम विषमबाहु चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज और विषमबाहु चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकाल करके आपको बताएंगे। समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए उसकी चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात होना आवश्यक है। अब चलिए, यहाँ हम मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई 8 मीटर है। चलिए, इस वाली भुजा की लंबाई 6 मीटर है। इस वाली भुजा की लंबाई 5 मीटर है। इस वाली भुजा AB की लंबाई 4 मीटर है। अब अगर समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है तो अब हम इसका जो है परिमाप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप बराबर उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। अब यहाँ देखिए, चारों भुजाएं कौन कौन सी हैं। एक भुजा है AB प्लस दूसरी भुजा है BC प्लस तीसरी है CD प्लस चौथी है AD। अब इनका मान हम यहाँ रखेंगे। उसके पहले हम देख ले कि यहाँ सभी समान मात्रक में है या नहीं है। देखिए, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अगर असमान मात्रक में होंगे तो उनको हम बदल लेंगे, समान में बना लेंगे। उसके बाद अब इसका मान रखेंगे। तो चलिए, AB बराबर 4 प्लस BC बराबर 8, CD बराबर है 6 प्लस AD कितना है? 5। अब इनको जोड़ेंगे। 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 5 23 आया। और इसका जो मात्रक होगा, इकाई होगा, यहाँ मात्रक मीटर है तो होगा मीटर, क्योंकि परिमाप एक तरह की लंबाई है। तो ये आया आपका उत्तर। अब चलिए, इस विषमबाहु चतुर्भुज PQRS का हम परिमाप निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए,
एक विषमबाहु चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए उसकी चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात होना आवश्यक है। तो चलिए मान लेते हैं इस वाली भुजा की लंबाई 11, इस बार हम मात्रा रखेंगे सेंटीमीटर। चलिए ये वाली है 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 9 सेंटीमीटर। तो अब इस विषमबाहु चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो चलिए विषमबाहु चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। किसी भी चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? उसकी चारों भुजाओं का योग। अब यहाँ चारों भुजाएं कौन हैं? एक है पी क्यू, फिर है क्यू आर, तीसरी भुजा कौन है? ये वाली एस आर, और ये चौथी भुजा है पी एस। अब इनका मान रखेंगे। मान रखने से पहले हमको देखना है कि समान मात्रक में है कि नहीं। तो सभी सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, इनका मान रखेंगे। तो पी क्यू कितना है? 11 सेंटीमीटर। तो 11 प्लस क्यू आर 4 है, प्लस एस आर कितना है? 6 है, प्लस पी एस कितना है? 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए जोड़िए इसको, 1 4 5, 5 6 11, 11 9 20, 20 के 0 हासिल आए 2, और एक ये मिलकर हो गया 3, यानी आया 30। 30 क्या आएगा? इकाई है इसका सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आया दोस्तों 30 सेंटीमीटर। तो किसी समलंब चतुर्भुज या विषमबाहु चतुर्भुज का परिमाप इसी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।